हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साहित्य और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो तीन है आपकी हिंदी, जैन और सूफी। तो इन सभी के जितने भी रचनाकार हैं आपके इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले आपका जब भी हिंदी का पूछा जाएगा तो हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार, हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार। आपका ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जब भी हिंदी साहित्यकार की बात होगी तो हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार आपका जरूर पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठाकर अपना देख लीजिए। इसका आंसर होगा आपका चौरंगीनाथ। क्या होगा? चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ। तो ये कौन है? हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार। और चौरंगीनाथ की कौन सी रचना है? प्राण सांकली। कौन सी है? प्राण सांकली। तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार चौरंगीनाथ और इनकी रचना कौन सी है? प्राण सांकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। आप ना कोई भी एग्जाम देख लीजिए, अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था आपका हर्षवर्धन के बारे में। तो इनकी कौन कौन सी है? प्रियदर्शिका। तो इसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये याद रखनी है। प्रियदर्शिका। सेकंड है रत्नावली। फिर है नागानंद। तीन है नागानंद। तो कैसे याद रखेंगे? प्रिय, नाग, रतन। हर्ष की है कौन कौन सी? प्रिय, रतन, नाग। तो इस तरह से आप तीन वर्ड याद रखेंगे। हर्षवर्धन की कौन कौन सी है? प्रिय, नाग, रतन। प्रिय, नाग, रतन आपको इकट्ठा याद रखना है। प्रिय, नाग, रतन। तो प्रिय से प्रियदर्शिका, रत्ना से रत्नावली, नाग से नागानंद। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। प्रिय, नाग, रतन। अब हम बात करते हैं बुचराज के बारे में। जितनी भी इंपॉर्टेंट है आपकी किसी ना किसी एग्जाम में आपकी ये रिपीट हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी। उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है। तो ट्रिक है इसकी, राज तिलक नमः नमः ठंडा। क्या है? राज तिलक। बुचराज से हमने राज उठा लिया। राज तिलक नमः नमः ठंडा। ठीक है, जो तिलक है कैसा है वो? नमः नमः ठंडा है। तो ये सारी किसकी रचनाएं हैं? बुचराज की हैं। कौन कौन सी है? तिलक है। तिलक से बनेगा संतोष जय तिलक। संतोष जय तिलक। ठीक है। एक नमः से आपका बनेगा नेमिनाथ वसंतु। क्या बनेगा? नेमिनाथ वसंतु। एक से दो बार आप याद करेंगे, आपको याद हो जाएंगी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। एक नमः से आपका बनेगा नेमीश्वर का 12 मासा। नेमीश्वर का 12 मासा। और ठंडा से आपका बनेगा ठंडाना गीत। तो ये सारे किसके हैं? बुचराज के। ठंडाना गीत। राज तिलक नमः नमः ठंडा। तो राज उठाया बुचराज से, तिलक से संतोष जय तिलक, एक नमः से नेमिनाथ वसंतु, एक नमः से नेमीश्वर का 12 मासा और ठंडा से ठंडाना गीत। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाण भट्ट। बाण भट्ट ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी है? हर्षचरित। कौन सी है? हर्षचरित। कोई भी आप अपना एग्जाम उठा के देख लीजिए, इनमें से आपको कोई ना कोई जरूर आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कौन सी है? हर्षचरित है। और सेकंड है कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माणिक्य राज। पहले हम हिंदी की बात करेंगे, हिंदी की जो आपकी पूछी गई है हरियाणा एसएससी एग्जाम में। फिर हम जैन की बात करेंगे, फिर हम सूफी की बात करेंगे। नेक्स्ट है माणिक्य राज। तो माणिक्य राज क्या है? अगर किसी को मणि मिल जाए तो उसका चरित्र कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसी के पास कुछ नहीं है, यदि उसको मणि मिल जाए तो उसका चरित्र कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अमरसेन चरित्र। अमरसेन
चरित्र। तो चरित्र से आप याद रखेंगे मणि मिलते ही चरित्र क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी आपकी कौन सी है, हिंदी की आपको याद रखनी है। हरियाणा में हिंदी के प्रथम चौरंगीनाथ, प्राण सांकली, फिर हर्षवर्धन के आप याद रखेंगे प्रिय नागरत्न, फिर बुचराज राज तिलक नमः नमः ठंडा, फिर आप बाणभट्ट याद रखेंगे हर्षचरित और कादम्बरी। उसके बाद आप याद रखेंगे माणिक्य राज, यानी कि मणि मिलते ही चरित्र क्या हो जाता है, बदल जाते हैं, यानी कि अमरसेन चरित्र। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे बात करते हैं हम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ट्रिक पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार, जो मेन है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार तो कौन है, जैन साहित्य के पुष्पदंत। कौन है, पुष्पदंत। पहले हमने हिंदी साहित्य के बारे में की थी, हरियाणा के कौन थे, चौरंगीनाथ। और जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन है, पुष्पदंत। कौन है, पुष्पदंत है। और इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, पुष्पदंत, कोश ग्रंथ और जसहर चरयु। जसहर चरयु और कोश ग्रंथ, ये दोनों आपको याद रखनी है, कोश ग्रंथ। तो जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन है, पुष्पदंत, और इनकी रचनाएं हैं जसहर चरयु और कोश ग्रंथ। इसके बाद हम बात करते हैं मालदेव। ठीक है, तो मालदेव है आपके जैन साहित्य है। मालदेव की ट्रिक क्या है, माल किसी को मिल जाए, यदि पहले था मणि किसी को मिल जाए तो चरित्र चेंज हो जाता है, और जब किसी को माल मिल जाए तो क्या हो जाते हैं, सुर चेंज हो जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, माल मिलते ही सुर बदल गए। किसके, सुर बदल गए सुंदरी के, अब तक वीरांगत थी देवदत्त। अब तक क्या थी वो, वीरांगत थी, लेकिन जैसे ही उसको माल मिल गया उसके सुर बदल गए। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे आप, सुर से पकड़ेंगे, सुर। मालदेव की कौन कौन सी है, सुर है। फिर आप याद रखेंगे सुंदरी। ठीक है, तो सुंदरी से आपकी क्या बनेगी, सुंदरी चौपाई। सुंदरी से क्या बनेगी, सुंदरी चौपाई। फिर आप पकड़ेंगे वीरांगत, तो वीरांगत से बनेगी वीरांगत चौपाई। फिर है देवदत्त, और देवदत्त से बनेगी देवदत्त चौपाई। ठीक है, देवदत्त चौपाई। ठीक है, सुर बदल गए सुंदरी के, अब तक वीरांगत थी देवदत्त। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो मालदेव की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये चार जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपको याद रखनी है, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भगवती दास। ठीक है, भगवती दास द्वारा जो थी रचित कौन कौन सी हैं, एक ही याद रखनी है इनकी, भगवती दास। कौन सी है, सीता सेतु। ठीक है, सीता राम को अपना क्या मानती थी, भगवान मानती थी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, सीता सेतु। ठीक है, भगवती दास, सीता सेतु। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बनारसी दास। कौन से हैं, बनारसी दास, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, बनारसी दास। तो बनारसी दास से आपको याद रखना है, बना अर्ध नाम की माला। क्या बना, बना से उठाएंगे आप, बना, बना अर्ध नाम की माला। बना अर्ध नाम की माला आपको याद रखना है। तो बनारसी दास आपकी कौन कौन सी है, तो बना अर्ध, तो अर्ध से आप याद रखेंगे अर्ध कथनका, अर्ध कथनका।
कई जगह आपको बुक में ये अर्ध कथानक मिलेगा, लेकिन आप गूगल देखेंगे तो अर्ध कथनका होगा आपका ये। नेक्स्ट है नाम माला। तो नाम माला से क्या होगा? नाम माला। ये भी किसकी रचना है? आपकी बनारसी दास की। इसके अलावा आपको एक और याद रखनी है उसकी, बनारसी दास की, बनारसी विलसा। बनारसी विलसा, ठीक है। ये तीनों याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। बना अर्ध नाम की माला, तो अर्ध से बनेगा अर्ध कथनका, नाम माला से बनेगा नाम माला, और बनारसी नाम में ही है तो बनारसी विलसा। ठीक है, तो ये तीनों याद रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका गोवर्धन दास। कौन सी है? गोवर्धन दास। तो गोवर्धन दास की है शकुन विचार। कौन सी है? शकुन विचार। शकुन विचार। तो ये सारी आपको याद रखनी है, एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। जैन साहित्य के प्रमुख पुष्पदंत, जसर चेरू और कोश ग्रंथ इनकी रचनाएं हैं। मालदेव से आपको याद रखना है, माल मिलते ही सुर बदल गए सुंदरी के, अब तक वीरांगत थी देवदत्त। तो सुर से सुर, सुंदरी से सुंदरी, वीरांगत से वीरांगत, देव से देवदत्त, इनके आगे आप चौपाई लगा देंगे। नेक्स्ट है भगवती। सीता उसको क्या मानती थी? राम को भगवान मानती थी, तो सीता सेतु। बनारसी दास से बना अर्ध नाम की माला, आधे नाम की माला बना, तो अर्ध से अर्ध कथनका, और नाम माला से नाम माला, और बनारसी विलसा, नाम में ही है बनारसी बनारसी। नेक्स्ट है गोवर्धन दास शकुन विचार। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा में सूफी संत। हरियाणा में सूफी संत हरियाणा में पहले सूफी संत, आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। हरियाणा में पहले सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क बहुत बार आपका रिपीट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम आज की वीडियो में कर रहे हैं, आपके ये क्वेश्चन बहुत बार आपके रिपीट हुए हैं, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सूफी संत हजरत खेरू शाह रचित बारामासा की खोज किसने की थी? ठीक है, सूफी संत रचित, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, सूफी संत हजरत खेरू शाह, हजरत खेरू शाह रचित बारामासा, हजरत खेरू शाह रचित बारामासा की खोज किसने की थी? ठीक है, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सूफी संत हजरत खेरू शाह द्वारा रचित बारामासा की खोज किसने की थी? तो ये की थी राजा राम शास्त्री ने। किसने की थी? राजा राम शास्त्री। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट हुई है। सूफी संत हजरत खेरू शाह रचित बारामासा की खोज किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने की थी। नेक्स्ट है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध अकायद अजीम किसकी रचना है? किसकी रचना है? हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध अकायद अजीम किसकी रचना है? तो इसी तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरह से लिखा गया है, हादी है हरियाणा, क्या है? हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध अकायद अजीम है, जो हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध अकायद अजीम किसकी रचना है? तो ये है शाह मोहम्मद रमजान शहीद। शाह मोहम्मद
रमजान शहीद। तो ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करनी है रचनाएं। हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध अकायदे अजीम किसकी रचना है? शाह मुहम्मद रमजान शहीद। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है संत कबीरदास। नेक्स्ट है संत कबीरदास। तो इनकी कौन सी है? बीजक। कौन सी है इनकी? बीजक है इनकी। तो ये भी आपको याद रखना है, बीजक। नेक्स्ट बात करते हैं हम पंडित जसराज। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहां पर हुआ था? पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हिसार में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहां पर हुआ था? हिसार में है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के प्रथम राजकवि। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? तो ये है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। उदय भानु हंस एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद करते हैं। फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी ताऊ सांगी। ताऊ जो सांगी है उनके द्वारा रचित कौन सी रचना है? इसके अलावा जो बच गए इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ताऊ सांगी। तो ताऊ सांगी द्वारा कौन सी है? रुक्मणी विवाह। रुक्मणी विवाह, ठीक है, रुक्मणी विवाह। नेक्स्ट है आपका अली बख्श द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? अली बख्श। तो अली बख्श किस तरह से याद रख सकते हैं आप? अली बख्श दे तमाशा ना कर, अली बख्श दे तमाशा ना कर, पद्मावत कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला, ठीक है। तो अली बख्श की कौन कौन सी है? तमाशा, पद्मावत और कृष्ण लीला। अली बख्श दे तमाशा ना कर कृष्ण की लीला में, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका सैयद गुलाम हुसैन शाह द्वारा रचित। सैयद गुलाम, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, हुसैन शाह। सैयद गुलाम हुसैन शाह द्वारा रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी है आपकी राममाला और दाहिने हाथ का शंख। कौन कौन सी है? राममाला और दाहिने हाथ का शंख। तो ये आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछी है। दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है? दाहिने हाथ का शंख। तो ये किसकी है? सैयद गुलाम हुसैन शाह। और नेक्स्ट आपकी बचती है संत नित्यानंद। कौन सी है? संत नित्यानंद। संत नित्यानंद द्वारा रचित कौन सी है? 12 खड़ी। 12 खड़ी। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। ताऊ सांगी, रुक्मणी विवाह। नेक्स्ट है अली बख्श दे तमाशा ना कर कृष्ण लीला में, पद्मावत भी है इनकी, तमाशा, पद्मावत और कृष्ण लीला। नेक्स्ट है सैयद गुलाम हुसैन शाह, ठीक है, हुसैन शाह। राममाला और दाहिने हाथ का शंख है इनकी रचनाएं। और नेक्स्ट है संत नित्यानंद, इनकी कौन सी है? 12 खड़ी। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं और साहित्य जो भी हमने किए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।